बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमारे मिसबान मोहतरम हज़रत मौलाना साहिबजादा मुईन शहजाद साहिब अल-अज़हरी चिश्ती ज़ीद मजदुकुम, सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए ज़ी एहतिशाम, दीगर बरादरान इस्लाम के इलाके के भी खुतबा तशरीफ़ फरमा हैं। मेहमान उलमा, मुल्की शोहरत की हामिल शख्सियात भी मौजूद हैं। वक्त बहुत थोड़ा है, मैं ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता हूँ और न मैं अपने सब इन बुज़ुर्गों के नाम ले सकता हूँ कि हर शख्सियत इस काबिल है कि उसे मेहमान खुसूसी कहा जाए। मैं थोड़ा सा तारुफ अपने इलाके का, रूहानी फ़ज़ा का, इस ख़ानदान का और इस इलाके की अक़ीदे का जो हवाला है मैं पेश करना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो उलमा बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं उन्हें ये कुछ न कुछ इस ख़ानदान का भी पता हो और इलाके की फ़िक्री फ़ज़ा का भी पता हो। तो मेरी हमद सुनाई बदर साहब ने, उनका अपना अंदाज़ है, तो शायरी करता हूँ, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे मौलवी हूँ। अब बुनियादी मौलवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस पर फ़ख्र है। वो प्रोफेसरी भी वो है, लेकिन वो 12 बजे तक रहती है, उसके बाद मैं मुसलसल मौलवी होता हूँ। तो ये मैंने इसलिए अर्ज़ किया है कि ये समझे कि सिर्फ शायरी शायर है, शायरी भी मैंने अकायदे सहिया की तर्जमानी के लिए शुरू की है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अहबाब गिरामी, हमारा जो इलाका आज तो पूरी दुनिया में बाबा जी की बरकत से पूरी दुनिया में पिंडगेब का नाम गूंज रहा है। वाह वाह वाह। लेकिन इससे पहले भी ये इलाका बंजर न था, वीरान न था, अकाबिर से खाली न था। हमें इस बात पे फख्र है कि इस सरजमीन पर हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अली साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह सुभान अल्लाह और ताजदारे फ़ुक़रा हजरत ख्वाजा अहमद मैरवी रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात है। और इंतहाई मुकर्रम मोहतरम बुलंद पाया सूफी हजरत ख्वाजा अमीर अहमद साहिब बसालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। ये बात मैं अपने मेहमान उलमा की दिलचस्पी के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि मखड शरीफ की जो ताजदारे मखड हैं, उनका फैज कहां तक पहुंचा। हुजूर ताजदारे गोलड़ा सैयदना पीर मेहर अली शाह साहिब अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। आपके शेख तरीक़त हुजूर शम्सुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये जो खानदान है मुईन साहिब का, मेकी डोका में, मेकी डो के वज़ीर साहब तशरीफ फरमा है। हज़रत शेख अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह के पास शम्सुल आरिफीन सियालवी ने फारसी नज़म पढ़नी शुरू की थी, इनके पास तज़किरों में ये बात मौजूद है। फिर मखाड़ शरीफ तशरीफ लाए तो शेखुल इस्लाम हजरत हुजूर शम्सुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सारी तरबियत मखड शरीफ में हुई। पीर मेहर अली शाह का पीर, ये अरबो अजम ने जिसके इल्म को तस्लीम किया है वो पीर मेहर अली शाह है, और पीर मेहर अली शाह का पीर शम्सुल आरिफीन मखड शरीफ का फैज याफ्ता। मौलाना जान साहिब एक सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो रही थी रावलपिंडी में, सदारत थी हुजूर शेखुल इस्लाम सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो उसमें क्या बड़ों की बड़ी बातें हुजूर शेखुल इस्लाम सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत थी। उस कॉन्फ्रेंस में
मोइन साहब के ताया जान मौलाना जानो साहब शरीक हुए। हुजूर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब देखा आ रहे हैं तो हुजूर शेखुल इस्लाम खड़े हो गए। फारसी की 2 किताबें करीमा और नामे हक इस खानदान के बुजुर्ग के पास पड़ी थी, शमसुल आरिफीन ने, और ये इतने मोहब्बत वाले हैं और इतने वफादार हैं, इतना वो कदर करने वाले हैं कि मौलाना जान मोहम्मद साहब का एहतराम शेखुल इस्लाम ने उस बड़ी कॉन्फ्रेंस में किया, इस वजह से कि उनके दादा पाक शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस खानदान के बुजुर्ग के पास फारसी नज़म की ये दो किताबें पहली पढ़ी थी। तो उसी वादे के साथ रूहानी निस्बत और ताल्लुक इस खानदान का है। तो मोइन साहब के जो दादा साहिब थे मौलाना कमरुद्दीन साहिब, वो दरवेश आदमी थे। उनको पढ़ाने के लिए हजरत मौलाना अहमदीन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह मखड़ी ने एक मौलवी को भेजा था, मैं हिकमतन नाम नहीं ले रहा हूं। तो ये पढ़ते थे दरूद मुस्तगास, वो मस्जिद में वो सिल पड़ी रहती थी जिस पर वो बैठ के पढ़ते थे, दरूद मुस्तगास पढ़ते थे। उस मौलवी ने किया एतराज। तो ये याद रख, इस बात को ध्यान से सुने, बरेलवियों को बात बात पे तशद्दुद के ताने देने वाले इस बात को सुने। एतराज किया कि ये तो मुशरिकाना दरूद है। तो उन्होंने मौलाना मदीन साहब ने, उस्ताद कमरुद्दीन साहब ने पीर अहमदीन साहब मखड़ी रहमतुल्लाह अलैह को ये बात बताई कि ये मौलवी ये कहता है दरूद मुस्तगास में शिरक है। फरमाया उसको मदरसे से निकाल दो और चटाइयां और फर्श सब और लोटे सब कुछ धो डालो, उसको पाक करो। ये था हमारे इलाके के अकाबिर का अकीदा। और मखाड़ शरीफ वाले उनके बारे में ये सब कहते, वो तो जी बड़े वो देवबंदी नवाज थे अल्लाह बिल्लाह ताला। ये मैं जानता हूं, ये हकायक मैं जानता हूं, बुजुर्गों से अकाबिर से सुना का ये मस्जिद को धो डाले, ये सारे मुसल्ले जा नमाजें चटाइयां सब कुछ धोएं, लोटे धोएं और उसको यहां से निकाल दे। उनके बड़े भाई थे मौलाना गुलाम मुहिद्दीन साहिब, वो किसी और के पास उन्होंने हदीस शरीफ पढ़ी थी, सनद ली थी, लेकिन दिल में गहरी अकीदत इमाम अहले सुन्नत शाह मिर्ज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतावा रिज़विया में एक सवाल जिक्र हुआ है तलाक के मसले में। यहां से खत भेजा था फाज़िल बरेलवी की बारगाह में और आपने जवाब इरशाद फरमाया था इस खानदान का अकीदत का ताल्लुक उधर भी है, मखाड़ शरीफ और बरेली शरीफ के साथ भी अकीदत का ताल्लुक है। और उस्ताद मौलाना गुलाम मुहिद्दीन साहिब रहमतुल्लाह अलैह नमाज फजर की सुन्नतें पढ़ते हुए दूसरे सजदे में उनका विसाल हुआ था। तो मुझे ये खुशी है कि यहाँ मोइन साहिब ये तकरीबात से जब मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे उलमा को बुलाते हैं और उलमा यहाँ कायदे सहिया की तर्जमानी करते हैं। ये खालिस 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 सुन्नी लोग हैं, इनमें ना कोई खारजी है, ना कोई नासबी है, ना कोई आले बैत का दुश्मन, ना कोई सहाबा का मुनकिर और ना कोई तफजीलिया है। और तफजीली में बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। सुनफजिया की तो शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता। हमारे साथ उम्मत के साथ क्या मसाइल बने हुए हैं और उन्होंने हमारे लिए क्या झगड़ा खड़ा कर दिया है। हमारे अकाबिर ये गोलड़ा शरीफ वालों का यही मसलक है, यही मसलक है। अकायद में बरेली और गोलड़ा में कोई फर्क नहीं है। बरेली वाले भी गौसे आजम के फैज याफ्ता है और गोलड़े वाले भी गौसे आजम के फैज याफ्ता है। तो अहबाब गिरामी, मुझे वक्त दिया, मैं मोइन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आपने खूबसूरत एहतमाम किया, हमें बात करने का मौका दिया।
और मैंने जो समा खराशी की अपने उलमा की, मैं इस पर भी माजरत खा हूँ। वस्सलामु माल इकराम।